अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम से हर नबी के लिए इस्मत का होना ज़रूरी है, मासूम होना ज़रूरी है। मासूम कहते हैं तमाम गुनाहों से पाक, बल्कि गुनाहों का तसव्वुर तक नहीं आता, इनके लिए ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं है तो उनके पहुँचाए दीन के ऊपर एतमाद और भरोसा कैसे किया जा सकता है। इसी तरीके से हज़रात सहाबा इकराम में से हर सहाबी का महफूज होना और उसकी हिफाजत का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है तो उसके पहुँचाए दीन के ऊपर भी भरोसा कैसे किया जा सकता है। इसलिए कि हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन तमाम के तमाम खैरुल उम्म है, बेहतरीन उम्मत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन मुखातब हैं, क़ुरआन के भी अव्वलीन मुखातब हैं। ये सहाबा इकराम में से हर फर्द के लिए हुक्म आयद होता है। कोई भी सहाबी छोटे दर्जे के हों, बड़े दर्जे के हों या मुतवस्सित दर्जे के हों, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में यूं इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे तमाम के तमाम सहाबा सितारे के मानिंद हैं, इनमें से किसी एक की भी तुम पैरवी करोगे तो तुम सीधे रास्ते पर पहुंच जाओगे। ये 6 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन से ये रिवायत हदीस की किताबों के अंदर मरवी है। इसी अदालत है, इसी हिफाजत का नाम दूसरे लफ्ज़ों में सहाबा इकराम का मेयार हक़ होना है, हक़ पर होना है। और कुछ लोग यूँ कहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी की ज़हनी गुलामी जायज़ नहीं है। हमारे उस्ताद हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो ऐसा कहने वाले हैं सख्त गुमराही के अंदर जो पड़े हुए हैं, वो हजरात और जिनकी हिफाजत है, उनकी अदालत है, उनके ऊपर अगर हमें और आपको भरोसा ना हो तो उनके पहुँचाए हुए दीन के ऊपर एतमाद और भरोसा कैसे किया जा सकता है। फिर ये दीन की सेहत का मामला बड़ा ख़तरे में पड़ जाएगा। लिहाजा साहबा इकराम का वो तबका मिन हैसु तबका, पूरी की पूरी जमात अज अव्वल ता आखिर, पूरे के पूरे तमाम अमली और एतकादी गुमराहियों से पाक है। इसलिए कि ये साहबा इकराम के बाद में आने वाले, क़यामत तक आने वाले जितनी भी उम्मत है, उनके तरफ भी भेजे गए, मबऊस किए गए हैं। इसकी निशानदही और इसका इशारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर साफ तरीके से दी है। साहबा इकराम भी बाद में आने वालों के लिए भेजे गए हैं, मबऊस किए गए हैं। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, किताबुल वज़ू, हदीस नंबर 220। एक शख्स, एक एराबी, एक देहाती मस्जिद नबवी में आया और आने के बाद में उसने क्या किया, वहाँ पर पेशाब किया। तो हज़रात साहबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन वहाँ पर बैठे हुए थे, सारे के सारे भड़क गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया, तुम उसको छोड़ दो, एक बाल्टी पानी लाकर वहाँ पर डाल दो। इसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीना वलम तुबअसु मुअस्सिरीना, कि तुम आसानी करने वाले बनाकर भी मबऊस किए गए हो, तंगी करने वाले बनाकर मबऊस नहीं किए गए हो। इस हदीस पाक के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब के बारे में साफ तरीके से बताया है कि वो भी बाद में आने वालों के लिए मबऊस किए गए हैं। अगर इनके बताए हुए बात के ऊपर भी हमें एतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है, और इनको हम और आप तानो तशनी से याद करेंगे और उनके तरफ निफाक का, उनके तरफ बुराई का, उनके तरफ उयूब का इशारा करेंगे, तो फिर हज़रात साहबा इकराम के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें और आपको इतना एतमाद के साथ में जो खुशखबरी जो दी है हदीस पाक के अंदर, इसके ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है। लिहाजा हज़रत मौलाना सलमान नदवी साहब दामत बरकातुहुम, ये हमारे सर के ताज हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं। उनको चाहिए कि ज़बान को लगाम दें और आप खूब बोलें, खूब दीन की मेहनत करें, खूब दीन का काम करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारे बड़े, जिनके ज़रिए से हम तक और क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को पहुँचाने का जो फ़ैसला कर लिया है, उनके बारे में बराए मेहरबानी ज़बान को लगाम देकर रखें। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने बड़ों की खूब कदर करना, उनके नक्श कदम पर चलना आसान फरमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन।